हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवीएस के इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था पहली एक्सरसाइज, उसके आगे हम देखेंगे अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ है मार्जी वेंट इनटू, यहाँ से शुरू होता है और प्रॉपर स्लॉट यहाँ तक, अर्थात इतने के बीच को पढ़ना है और हमें दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। तुम्हारा पहला प्रश्न है वेयर वाज द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है वेयर वाज द क्लास रूम। क्लासरूम कहाँ था, यह हमारा पहला प्रश्न है। इसका आंसर देखिए, द क्लासरूम was right next to Margie's bedroom। क्लासरूम कहाँ था, मार्जी के बेडरूम के बगल ही था। क्लासरूम मार्जी के बेडरूम के बगल ही था। अगला प्रश्न है Which day of the week for the school were off। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है Which days of the week। क्वेश्चन नंबर 2 है Which days of the week for the school were off। for the school were off। ये पूछना चाहते हैं कि स्कूल सप्ताह के कौन कौन दिन नहीं खुलता था या कौन कौन से दिन बंद रहता था। तो इसका उत्तर है सैटरडे एंड संडे। इसका आंसर है सैटरडे एंड संडे द स्कूल वर ऑफ। सैटरडे और संडे के दिन स्कूल ऑफ रहता था, बंद रहता था। इनका अगला प्रश्न है तीसरा, व्हाट डिड हर मदर सेज। तीसरा प्रश्न है व्हाट डिड हर मदर सेज। व्हाट डिड हर मदर से। ये तीसरा प्रश्न है। इसका उत्तर है हर मदर सेड। हर मदर मतलब मार्जी की माँ ने क्या कहा था वही जानना चाहते हैं। तो हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर। लिटिल गर्ल्स learned better if they learn regular hours। उसकी माँ ने कहा था कि छोटी लड़कियां बढ़िया सीख सकती हैं, ढंग से सीख सकती हैं यदि वे नियमित घंटों में सीखें, अर्थात नियमित तौर से वे पढ़ाई करें तो वे बढ़िया सीख सकती हैं। अगला प्रश्न और चौथा प्रश्न है और इस पैसेज का आखिरी प्रश्न है व्हाट रिक्वेस्ट डिड द स्क्रीन मेक। व्हाट रिक्वेस्ट चौथा और इस पैसेज का आखिरी प्रश्न है व्हाट रिक्वेस्ट डिड द स्क्रीन मेक। व्हाट रिक्वेस्ट did the
screen make? इसका आंसर है इस व्हाट रिक्वेस्ट डिड द स्क्रीन मेक? तो स्क्रीन ने क्या प्रार्थना की, कौन सी प्रार्थना की, ये जानना है। तो द स्क्रीन रिक्वेस्टेड, द स्क्रीन रिक्वेस्टेड, द स्क्रीन रिक्वेस्टेड प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, प्लीज इंसर्ट yesterday's homework in proper slot, in proper slot। उसने रिक्वेस्ट किया कि उचित खांचे में कल का होमवर्क, कल का गृह कार्य डालिए या भरिए। तो ये हमारा पहला पैसेज था। इसके साथ हम आज एक पैसेज और पढ़ेंगे। तो ये इस प्रश्न को आप और इसके उत्तर को लिख लीजिए। इसके बाद अगला पैसेज जो है वह शुरू होता है मार्जी डिड सो विथ से लेकर के टॉक अबाउट इट यहाँ तक। तो चलिए इस पैसेज को पहले हम लिखते हैं कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक शुरू होता है और कहाँ तक इसका अंत है, अर्थात कितने कंटेंट को हम पढ़ेंगे तो इस पैसेज के प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। मार्जी डिड सो विथ, मार्जी डिड सो विथ से लेकर के टॉक अबाउट इट यहाँ तक के कंटेंट को पढ़ना है और दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न है, इन हुज टाइम डिड दोज ओल्ड स्कूल्स एग्जिस्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, in whose time did those old schools exist? those old school exist किस समय में या किसके समय में वो पुराने स्कूल हुआ करते थे? किसके समय में वे पुराने स्कूल हुआ करते थे? तो व्हेन ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय दोज ओल्ड स्कूल्स वर एग्जिस्ट। इस प्रश्न का उत्तर हम आगे लिखेंगे। इस प्रश्न को देख लीजिए, इन हुज टाइम डिड दोज ओल्ड स्कूल्स एग्जिस्ट? किसके समय में वो पुराने स्कूल हुआ करते थे या होते थे? इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है when grandfather's grandfather was, जब दादाजी के दादाजी was लिटिल बॉय, छोटे बच्चे थे, those old schools were exist। वे पुराने स्कूल या पुराने विद्यालय हुआ करते थे। जब दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे तब वे पुराने स्कूल हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, व्हाट थिंग्स डिड दे डू टुगेदर? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट थिंग्स डिड दे डू टुगेदर? वे एक साथ क्या करते थे? इसका आंसर है सिटिंग, laughing and going to home they do together।
बैठना, हंसना और घर जाना वे एक साथ करते थे। एक ही जगह पर वे चूँकि पढ़ते थे तो एक ही साथ बैठते थे और एक ही साथ घर जाते थे। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग द सेम थिंग्स। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट was benefits of learning the same things। What was benefits of learning the same things? एक ही चीज़ों को सीखने से उन्हें क्या लाभ होता था। The benefit of learning the same things, the benefit of learning the same things, the benefit of learning the same things was that ये बेनिफिट की स्पेलिंग है BENEFITS, BENEFITS। बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग द सेम थिंग्स was that they could help one another with the homework, and talk about it। एक ही चीज़ पढ़ने से ये फायदा था कि वे गृह कार्य में एक दूसरे की मदद करते थे और इस गृह कार्य के बारे में बात करते थे। एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे से गृह कार्य के बारे में बात करते थे। अगला है, चौथा प्रश्न है और इस पैसेज का आखिरी प्रश्न है, विच वर्ड्स इन द अबव पैसेज हैव द सेम मीनिंग एज। पैसेज को पढ़ने में दो मीनिंग दी गई है यहाँ पर। आंसर नंबर 4 है, पहली मीनिंग दी गई है विसिनिटी। इसका मतलब होता है पास पड़ोस। और दूसरी मीनिंग है, इसका मतलब है मास्टर्ड, अर्थात सीखा हुआ। तो ये दो मीनिंग है। पैसेज से इनका शब्द ढूंढना है। तो पैसेज में एक शब्द था नेबरहुड, NEIGHBORHOOD, नेबरहुड अर्थात पास पड़ोस या आस पास या आस पड़ोस। तो इस विसिनिटी और का मतलब भी यही है, अर्थात विसिनिटी और नेबरहुड दोनों का अर्थ है पास पड़ोस। मास्टर्ड का अर्थ है लर्नड, अर्थात सीखा हुआ। लर्न अर्थात सीखा हुआ या जानकार। तो ये आज हमने दो पैसेज सीखा, इन दोनों के उत्तर बताएं। आप दोनों पैसेज को देख लीजिएगा और इनके उत्तर को लिख लीजिएगा। शेष हम अगले वीडियो क्लास में सीखेंगे। तब तक आप यूं ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।